देखो, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे इंसान का जीवन हो, राजा वही बन पाता है जिसमें कंसिस्टेंसी होता है, जो लगातार परफॉर्मेंस करना जानता है। 10 में से 9 स्मॉल कैप स्टॉक डूब जाता है। 9 स्मॉल कैप स्टॉक शेयर बाजार में आपका पूरा पैसा डुबा सकता है। लेकिन 10 में से एक ऐसा भी स्मॉल कैप स्टॉक होता है, जो एक स्मॉल कैप स्टॉक आपका तकदीर को बदल सकता है। जो एक स्मॉल कैप स्टॉक आपको मल्टीबैगर फायदा दिला सकता है शेयर बाजार में। लेकिन क्या आपको पता है कि जो 10 में से एक स्मॉल कैप स्टॉक हमें मल्टीबैगर फायदा दिलाता है, उस एक स्मॉल कैप स्टॉक में 7 क्वालिटी होती है। इन 7 क्वालिटी के वजह से ही वो एक स्मॉल कैप स्टॉक हमारा तकदीर को बदल सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि बेस्ट क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, एक बेस्ट क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स में कौन सा क्वालिटी होता है। आज की वीडियो में हम लोग वही 7 क्वालिटी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप भी ये 7 क्वालिटी को पहचान लेते हो और ये 7 क्वालिटी अगर किसी भी स्मॉल कैप के अंदर होता है, तो हो सकता है वो हमें हमारा सपने को पूरा करने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। ठीक है ना? तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझो कि स्मॉल कैप स्टॉक का डेफिनेशन क्या होता है। तो शेयर बाजार की भाषा में जिन जिन कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है, उन कंपनी को स्मॉल कैप स्टॉक कहा जाता है। समझ गए ना? तो हमें अगर स्मॉल कैप बेस्ट क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स को खोजना है तो 5000 से कम मार्केट कैप वाला कंपनी को ही हमें स्टडी करना है। पॉइंट नंबर 1। अब क्वालिटी की बात करते हैं कि कौन सा क्वालिटी हमें स्मॉल कैप में खोजना चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी ये है कि बीट द सेक्टर ग्रोथ, यानी कि मान के चलते हैं कोई ए नाम का कंपनी है, जो कंपनी बिस्किट का बिजनेस करती है, जो कंपनी बिस्किट बेचती है। अब अगर वो ए नाम का कंपनी बिस्किट का बिजनेस कर रही है और वो ए नाम का कंपनी हर साल 20% से ग्रो हो रही है, तो आपको देखना है कि वो कंपनी का बिजनेस तो 20% से ग्रो हो रही है, चलो कोई बात नहीं है। आपको देखना है कि बिस्किट बनाने वाली जो बाकी अलग अलग कंपनी है, उन कंपनी का बिजनेस हर साल कितना परसेंटेज में बढ़ रही है, यानी कि बिस्किट बनाने वाला जो सेक्टर है, वो सेक्टर कितना परसेंटेज में ग्रो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिसर्च किया, आपने देखा कि बिस्किट का जो सेक्टर है वो तो भैया मार्केट में 15% से ग्रो हो रही है, लेकिन आप जो स्मॉल कैप कंपनी को स्टडी कर रहे हो, उस कंपनी का बिजनेस 20% से ग्रो हो रही है। तो आप जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जो कंपनी जिस सेक्टर में बिजनेस कर रही है उस सेक्टर का ग्रोथ है 15% का, लेकिन आप जो कंपनी को स्टडी कर रहे हो वो कंपनी 20% से आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो कंपनी है अपने सेक्टर के ग्रोथ को भी बीट कर रहा है। और शेयर बाजार में अगर हमें मल्टीबैगर फायदा उठाना है तो हमें भीड़ से हटके कुछ ऐसा ही स्टॉक को स्टडी करना चाहिए जो भैया अपने इंडस्ट्री से भी ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है, जो अपने कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है ना? तो सबसे पहला रूल आपको क्या समझना है कि अगर कोई ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक है जो स्टॉक भैया अपने सेक्टर के ग्रोथ को भी बीट कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री अगर 15% से ग्रो हो रही है, एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उस कंपनी का ग्रोथ अगर 20% से 25% से हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल बात है, कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल चीज है, जो स्पेशल चीज उस कंपनी को उसके इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ दे रही है, जिसके वजह से वो जो कंपनी है वो कंपनी भी तेजी से आगे बढ़ सकती है और उस कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो भी काफी अच्छा फायदा उठा सकता है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि बीट द सेक्टर ग्रोथ, यानी कि हमें हमेशा सेक्टर से ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला कंपनी पर ही नजर डालना चाहिए। रूल नंबर 2 ये है कि बिजनेस कैपेसिटी एक्सपेंशन। अगर कोई ऐसा स्मॉल कैप कंपनी है जो कंपनी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस कैपेसिटी को एक्सपेंशन करते जा रही है। बिजनेस कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी छोटी कंपनी है, जो कंपनी अपने बिजनेस का जो कैपेसिटी है लगातार बढ़ा रही है। फॉर एग्जांपल, उस छोटे कंपनी का अब तक 50 ऑफिस था, अब 50 ऑफिस से कंपनी क्या कर रही है कि हर 6 महीने के बाद अपने ऑफिस को बढ़ाते जा रही है। 6 महीना के बाद देखा गया कि 50 से उस कंपनी का 60 ऑफिस हो गया। फिर 6 महीना के बाद कंपनी
ने और 10 नया ऑफिस खोल लिया, यानी कि अपना जो ब्रांचेस है, अपना जो ऑफिस है बढ़ाते जा रही है। अब तक कंपनी फॉर एग्जांपल दिल्ली में बिजनेस कर रही थी, कंपनी अब मुंबई में भी बिजनेस करने लगी है, कंपनी अब कलकत्ते में भी बिजनेस करना चाहती है, कंपनी अब आसाम में भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। तो अगर कोई छोटी कंपनी लगातार अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर रही है तो भैया वैसा कंपनी का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि कंपनी का जब तक 50 ऑफिस था तो 50 ऑफिस से फॉर एग्जांपल कंपनी 500 रुपया कमाती थी। अब जब कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर रही है, 50 से 60 ऑफिस कर रही है, तो 60 ऑफिस यानी कि 10 अगर एक्स्ट्रा ऑफिस कर रही है तो वो 10 एक्स्ट्रा ऑफिस से कंपनी एक्स्ट्रा पैसा भी तो कमाएगी। तो कंपनी का पैट यानी कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। तो कंपनी का पैट बढ़ने से ही तो कंपनी का शेयर में तेजी आती है। तो दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई छोटी साइज की कंपनी लगातार अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करते ही जा रही है तो ऐसा कंपनी में हमें जरूर नजर डालना चाहिए। रूल नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्लोज बिजनेसमैन। अब इस पॉइंट को मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है। आपको देखना है, देखो इंडिया में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब जो इंडिया के बड़े बड़े उद्योगपति है ना, वो उद्योगपति हमारे सरकार के साथ काफी ज्यादा क्लोज है। और ये खाली इंडिया की बात नहीं है, पूरा दुनिया का हर देश में ऐसा ही होता है। किसी भी देश का अगर बड़ा बड़ा उद्योगपति है ना, तो उस उद्योगपति को उस देश का सरकार के साथ क्लोज रिलेशन बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए काफी सारा फ्रीडम भी होना चाहिए। ठीक है, तो खैर छोड़िए, ये सब अंदर की बात होती है। कुल मिलाकर हमें शेयर बाजार से भैया फायदा उठाना है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो भारत देश के बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जिनका रिलेशन हमारे करंट गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छा है, वो बड़े बड़े उद्योगपति कौन से बिजनेस में अपना सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। जो उद्योगपति सरकार के साथ काफी क्लोज रिलेशन में है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन कौन से बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है बड़े बड़े उद्योगपति, तो कहीं ना कहीं उन बिजनेस का फ्यूचर काफी ब्राइट है। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति को ये आइडिया रहता है, अनुमान रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है कि भैया आने वाले 10 सालों में 20 सालों में दुनिया कैसी होगी। तो इसीलिए ना आज के डेट में एडवांस में ही वो लोग करोड़ों रुपया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो हमें क्या करना है, इससे हमें आइडिया लेना है कि बड़े बड़े उद्योगपति कौन से सेक्टर में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। अब हमें पता चल गया कि बड़े बड़े उद्योगपति इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि इस बिजनेस का फ्यूचर काफी अच्छा है। तो जबकि हमें बिजनेस का आइडिया मिल गया, हमें यहाँ पे अपना दिमाग क्या लगाना है कि उसी बिजनेस से, यानी कि उसी पर्टिकुलर सेक्टर से स्मॉल कैप स्टॉक्स को चुनना चाहिए। क्या समझा आपने? बड़े उद्योगपति से हमें आइडिया लेना है कि बड़ा उद्योगपति कौन से बिजनेस में पैसा ढाल रहा है। अब आइडिया मिल गया कि भैया इस फलाने बिजनेस में बड़े उद्योगपति पैसा ढाल रहा है। अब उस बिजनेस में से जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप कंपनी है, उन कंपनी को स्टडी करना है। अब ऐसे में यहाँ पे हमें फायदा कैसे मिल सकता है, क्योंकि बड़े उद्योगपति अगर किसी बिजनेस में पैसा ढाल रहा है, यानी कि आने वाले 10-20 साल में उस बिजनेस का काफी ज्यादा डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। अब अगर उस बिजनेस का डिमांड बढ़ेगा तो उसी बिजनेस से जो छोटी छोटी कंपनी आ रही है, वो भी तो आने वाले 10 सालों में छोटा से बड़ा कंपनी बन जाएगी। तो अगर हम लोग 10 साल पहले ही वैसा छोटा छोटा बिजनेस में, फंडामेंटल देखना है, बिना फंडामेंटल देखे तो इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर हम लोग 10 साल पहले ही एडवांस में वैसा छोटा छोटा बिजनेस में स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद अगर इन्वेस्टिंग करते हैं, और अगर वो छोटा छोटा कंपनी आने वाले 10 सालों में मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से उन छोटा छोटा कंपनी का सेल बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं यहां से हमें मल्टीबैगर फायदा मिल सकता है। समझ गए होंगे? तो ये तीसरा रूल हमें याद रखना है, गवर्नमेंट क्लोज बिजनेस से हमें आइडिया लेना है कि कौन सा बिजनेस आने वाले 10-20 सालों में काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है, और वैसा बिजनेस से हमें स्मॉल कैप स्टॉक को चुनना चाहिए। रूल नंबर 4, इसको कभी भी आपको नहीं भूलना है, वो है स्मार्ट मनी का एंट्री। देखो वैसे स्मॉल कैप स्टॉक में सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है। स्मॉल कैप स्टॉक कभी भी डूब सकता है, कभी भी हमारा पैसा डुबा सकता है। ये माइंडसेट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो जबकि स्मॉल कैप स्टॉक में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, इसीलिए हमें जो भी स्मॉल कैप स्टॉक को स्टडी करना है, उस स्मॉल कैप कंपनी में स्मार्ट मनी का एंट्री हुआ है कि नहीं ये देखना है। ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट मनी का एंट्री उसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर उस स्मॉल कैप स्टॉक में स्मार्ट मनी नहीं है, बड़े लोगों ने पैसा नहीं लगाया है, तो इसका मतलब अभी उस स्मॉल कैप कंपनी में उतना ज्यादा दम नहीं है। क्योंकि अगर वो छोटी कंपनी में दम होता तो भैया स्मार्ट मनी सबसे पहले आता है। आपके जैसे मेरे जैसे लोग तो बाद में एंट्री करता है। अगर कोई छोटी कंपनी आने वाले भविष्य में काफी बड़ा बनने वाली होती है ना, तो सबसे पहले स्मार्ट मनी पैसा लगाता है। स्मार्ट मनी किसे कहा जाता है? प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस, कंपनी का प्रोमोटर स्मार्ट मनी कहा जाता है। एफआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इसको भी स्मार्ट मनी कहा जाता है। तीसरा डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इन तीनों का अगर होल्डिंग
75% से ज्यादा किसी स्मॉल कैप स्टॉक में है, भैया जरूर उस स्मॉल कैप कंपनी में कुछ ना कुछ बात है। क्योंकि 75% टोटल होल्डिंग की बात कर रहा हूं, 75% टोटल होल्डिंग अगर स्मार्ट मनी के पास है, कुछ ना कुछ बात है, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हमेशा आपको वैसा ही स्मॉल कैप स्टॉक को स्टडी करना चाहिए जिस स्मॉल कैप स्टॉक में स्मार्ट मनी है। अगर ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक को स्टडी करते हो जिस स्मॉल कैप स्टॉक में खाली पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है, खाली पब्लिक और प्रोमोटर का होल्डिंग ज्यादा है, तो ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कभी भी आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए स्मार्ट मनी को, एफआईएस, डीआईएस को और थर्ड में प्रोमोटर को जरूर होल्डिंग आपको चेक करना चाहिए। रूल नंबर 5 है प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंसी, यानी कि प्रॉफिट का जो ग्रोथ है उसमें कंसिस्टेंसी आपको देखना है कि अगर कोई छोटी कंपनी प्रॉफिट कर रही है कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वो छोटी कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर रही है या फिर 6 महीना प्रॉफिट करती है 6 महीना लॉस करती है? ऐसा तो कंपनी नहीं है ना। आपको देखना है कि अगर कोई छोटी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्या लगातार प्रॉफिट कर रही है या फिर 6 महीना कमाती है 6 महीना लॉस करती है। देखो, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे इंसान का जीवन हो, राजा वही बन पाता है जिसमें कंसिस्टेंसी होता है, जो लगातार परफॉर्मेंस करना जानता है। तो हमें कभी भी ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक को नहीं देखना चाहिए जो कभी पैसा कमाती है, जो कभी पैसा नहीं कमाती है, क्योंकि मार्केट में आपको 80% स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक ऐसा ही मिलेगा। छोटी कंपनी आपको 80% ऐसा ही मिलेगा जो कभी पैसा कमाती है, जो कभी पैसा नहीं कमाती है। लेकिन 80% में से 20% आपको ऐसा भी मिल जाएगा स्मॉल कैप स्टॉक जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिसका कंसिस्टेंसी के साथ सेल बढ़ रहा है। तो ये जो कंपनी का सेल है और प्रॉफिट है, मिनिमम 5 सालों का देखना है कि क्या कंपनी लगातार 5 सालों से कंपनी का सेल 20% से 30% से बढ़ रहा है कि नहीं, लगातार 5 सालों से कंपनी का प्रॉफिट 20% से 30% से बढ़ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल कमाती है 2 साल पैसा नहीं कमाती है। कंसिस्टेंसी इज द मेन की ऑफ सक्सेस। तो ये आपको क्वालिटी आपको जरूर देखना चाहिए। रूल नंबर 6 है पॉजिटिव लोन। देखो, अगर कोई छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, वो कंपनी अगर लोन ले रही है, बिजनेस करने के लिए लोन ले रही है, कोई इसमें गलत नहीं है। क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो उस कंपनी को भैया लोन तो लेना ही पड़ता है। लेकिन लोन भी 2 तरह का होता है, एक होता है गुड लोन, एक होता है बैड लोन। गुड लोन का मतलब, अगर कोई कंपनी लोन ले रही है, बैंक से उधार ले रही है, और उस पैसों का इस्तेमाल अगर कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है, उस पैसों से अगर कंपनी एक्सपांशन, बिजनेस का एक्सपांशन कर रही है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, दिस इज गुड लोन। लेकिन अगर कोई कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, जो बैंकों से पैसा उधार तो ले लिया, लेकिन उस पैसों से कंपनी अपना कोई दूसरा उधार को चुका रही है। कई बार कोई कंपनी होती है जिस कंपनी के अंदर पहले से कर्ज होता है, अब उस पहले से लिया हुआ कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी फिर से नया वाला लोन लेकर नया वाला लोन से पुराना वाला लोन को चुकाती है, दैट इज बैड लोन। तो आपको यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए कि अगर कोई छोटी कंपनी बैंकों से लोन ले रही है तो क्या वो गुड लोन ले रही है, क्या वो बैड लोन ले रही है। मैक्सिमम आपको मार्केट में दिख जाएगा बैड लोन लेने वाला कंपनी, प्रोमोटर भैया पैसा वैसा लेकर भाग भी जाता है, ऐसा भी कंपनी आपको मार्केट में दिख जाएगा। छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी में तो ऐसा बहुत रेयर केस होता है, लेकिन छोटी कंपनी में ऐसा फ्रॉड, धांधलेबाजी होता है। तो अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है, जो कंपनी लोन ले रही है, अगर गुड लोन ले रही है, अगर कंपनी लोन का पैसों से कंपनी अपना बिजनेस का एक्सपेंशन में लगा रही है, दैट इज गुड लोन, और यहीं से कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ की शुरुआत होती है। तो ऐसा कंपनी हमें फ्यूचर में मुनाफा कमा कर दे सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी बैड लोन ले रही है, कंपनी लोन का पैसों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो दैट इज बैड लोन, और बैड लोन वाला कंपनी भी डूबेगा, प्रोमोटर भी डूबेगा, आपका पैसा लेकर डूबेगा। समझ गए ना। अब इस चीज को बहुत सारे लोग ये पूछेगा कि इस चीज को कैसे पता लगाया जाता है, तो कंपनी का बैलेंस शीट को अच्छे से रीड करना पड़ता है। बैलेंस शीट को अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी जो लोन ले रही है उसका सही से इस्तेमाल कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। यहां तक समझ गए। आखिरी 7वां रूल क्या है कि भैया वैल्यूएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एंड में इसके बारे में जिक्र किया है। वैल्यूएशन देखो, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी कितना भी अच्छा क्वालिटी वाला क्यों ना रहे, अगर आप गलत टाइमिंग में खरीद लेते हो तो 3-4 साल 5 सालों तक आपका पैसा फंसा हुआ रह सकता है। जबकि वो स्मॉल कैप कंपनी अच्छा कंपनी है, फिर भी अगर आप गलत टाइमिंग में, गलत वैल्यूएशन में इन्वेस्टिंग कर देते हो तो कहीं ना कहीं सालों साल तक आपका पैसा फंसा हुआ रह सकता है, आपका पैसा नेगेटिव में रह सकता है। इसीलिए आपको इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सही
सही कंपनी में सही समय पर इन्वेस्टिंग करना चाहिए। सही कंपनी में अगर आप गलत समय में इन्वेस्टिंग करते हो तो सही कंपनी भी आपका पैसा खा सकती है, समझ गए ना। तो सही कंपनी में सही वैल्यूएशन में इन्वेस्टिंग करना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का पहचान होता है। अब यहाँ पे ये एक सवाल आ जाता है कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे पता लगाया जाता है, कैसे पता करें कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता हो गया है। अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है वैल्यूएशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर कमेंट आता है वैल्यूएशन का तो मैं नेक्स्ट वीडियो वैल्यूएशन एनालिसिस पर बनाऊंगा, तब आप भी सीख जाओगे कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो नीचे कमेंट कर दीजिए वैल्यूएशन। और अगर आपको यह सीखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए अच्छे बेस्ट क्वालिटी की स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।